फाउंडेशन डालेगा उसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? Now, should we जो call फाउंडेशन डालेगा, जो चेक करेगा भैया कि इस मिट्टी में कितना बड़ा मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, तो पहले उसको बुलाया जाएगा। इस तरह से बोला गया फर्स्ट अपोस्टल, हायरार्की में नहीं, वो ज्यादा महान नहीं, कोई अपोस्टल किसी पास्टर से ऊंचा नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, न्यूरोसर्जन ज्यादा बड़ा है या हार्ट सर्जन ज्यादा बड़ा है? is a neurosurgeon greater or a heart surgeon greater? कोई नहीं है, दोनों का अलग फंक्शन है। They both have different functions. ऐसे ही एक Similarly, अपोस्टल का अलग फंक्शन है, प्रॉफिट का अलग फंक्शन है, पास्टर का अलग फंक्शन है, टीचर का अलग फंक्शन है, इवेंजलिस्ट का अलग फंक्शन है। Similarly, all these ministries have different functions in the body of Christ. कोई बड़ा या छोटा नहीं। None bigger or smaller. ओके मगर मैं आपको बता दूं, शैतान क्यों नफरत करता है अपोस्टल? अगर उसी को भगा दोगे जो फाउंडेशन डालने वाला है ना, तो इंटीरियर डिजाइनर कभी नहीं आ सकता। But the devil hates apostles because if you get rid of the one who will lay the foundation, the interior designer will never come. समझ रहे हो? अगर ये इस किसी लैंड में मैं नहीं चाहता इसमें कोई बिल्डिंग बने, तो किससे लड़ूंगा मैं? सबसे पहले जो सबसे पहले फाउंडेशन डालने आएगा उससे लड़ूंगा। If I don't want any construction on a land, first I will fight the one who comes to lay the foundation. आज अगर कोई भी बोले मैं पास्टर हूं, If anyone says I'm a pastor, प्रेज गॉड पास्टर। oh प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई बोलता है मुझे If someone प्रभु ने says- एक अपोस्टल की तरह बुलाया, लोग बोले देखा क्या बन रहा है अपने आप को। If someone says God has called me as an apostle, they'll say, oh, what does he think of himself? ये क्या है? ये वचन के ज्ञान की कमी है। This is nothing but the lack of God's word. क्योंकि जिस आयत में हमने पढ़ा, यीशु ने कुछ को, जिस परमेश्वर ने पास्टर को बुलाया, उसी परमेश्वर ने प्रेरित को भी बुलाया, उसी परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भी बुलाया, और कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं छोटा नहीं। Because the same God who called the pastor has also called the prophet and the apostle. There's none greater, smaller. मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे ये मिनिस्ट्री अपोस्टलिक मिनिस्ट्री है। I will prove it to you how this ministry is an apostolic ministry. Okay, so first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। कभी मैं ना ऑनलाइन देखता हूँ, When I see online, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बोले मैं यीशु को मानता हूँ, तो बोले कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है। if you say I believe in Jesus, they'll say you're converted, you're converted, बुद्धि भ्रष्ट है। because their mind has been corrupted. तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। Similarly, when someone says someone is an apostle, they will say only 12 apostles. They have also removed Paul, who was the apostle. हाँ, ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। They say there are only 12 apostles whom the Lord Jesus chose himself, and which is why Paul had to fight and prove his apostleship. And the same Jesus who gave a vision to Paul and chose him as an apostle is still choosing people as apostles and prophets and pastors in the body of Christ. आप जानते हैं पिछले साल जब प्रभु ने मुझे बोला, मैंने यहाँ पे आके बोला था कि प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल की तरह बुलाया है और एक साल में हम एक्सप्लोड हो जाएंगे, और आपने देखा क्या हुआ। अब मुझे लग रहा है ये तो अब क्या होगा, अब आप देखो आगे। Last year I had come and said God has called me as an apostle, and within 1 year this ministry is going to explode, and see what has happened in 1 year, and we have no idea what's going to happen after now. या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। So those who read a little more Bible, they say, oh yeah, 12 whom Jesus chose and then Paul, and now there are no more apostles. दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, The problem is not that they don't know the Bible. दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। The problem is they don't know the Bible, yet they want to become teachers. पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं। After- तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। After Paul, there were 10 more apostles in the Bible, and this completely destroys the fact that there are no और more अगर कोई apostles. आपको बोले आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। And ये if देखो। someone tells you, stick this on their face.
Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. जूनिया एक फीमेल यानी अपोस्टल थी. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं. Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible. 12 और पॉल को छोड़कर. इन सब को अपोस्टल कहा गया, that leaving the 12 and Paul. Okay. अभी let me tell you. Okay, 2 Corinthians 12:12 लगाइए. दूसरा कुरिन्थियों 12:12. It says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. और यहाँ लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए. अब सुनो, जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं वो अपोस्टल नहीं बनता. Anyone who puts apostle before their name is अगर not मारुति apostle. 800 में मर्सिडीज का लोगो बना लगा दोगे तो वो मर्सिडीज नहीं बन जाएगी. If you put a Mercedes logo on Maruti 800, it will not become Mercedes. लोगो लास्ट में लगाया जाता है The logo is installed at the end, जब पूरी गाड़ी बन जाती है. when the whole car is assembled. ओके. सो जो भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होगी ना, उसमें माइटी साइंस एंड वंडर्स होंगे. पॉल कह रहा है द साइंस ऑफ एन अपोस्टल, दैट मीन्स चिन्ह कि आप जान लो ये व्यक्ति सच में अपोस्टल है कि नहीं. उसकी सेवकाई में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे. Every apostolic ministry will have mighty signs and wonders. You can know by the mighty signs and wonders in a ministry whether it's an apostolic ministry or not. इट कैन नॉट बी फेक्ड. ये You cannot ढोंग नहीं fake कर it. सकते, आप नाटक नहीं कर सकते इसका. अब यहां पे देख रहे हो क्या ऑर्गन बन रहे हैं लोगों के. भाई कैसे? It's the sign. God is giving you a sign that this is an apostolic church. You're seeing what is happening. God creating new organs. God is giving you a sign कि ये apostolic कलीसिया है. Okay? In signs, wonders and mighty deeds. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में, सामर्थ्य के कामों में. और मैं आपको एक बात बताता हूं. अभी इसमें मैं डीप टीचिंग एक दिन करूंगा क्योंकि मैं टंग्स में जाना चाहता हूं, पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं अभी. I'll just clear your foundation. I'll give a deep teaching on this another day. अभी मिट्टी चेक हो रही है. We're just checking the soil. जब एक रीजन को परमेश्वर को पेनिट्रेट करना होता है जहां काम नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक अपोस्टल को भेजता है. When God wants to penetrate a region where there is no work and He wants to begin a work, He sends an apostle. बोला जाता था दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, ड्राई ग्राउंड है. अब प्रदेश के स्टेट से लोग दिल्ली आ रहे हैं. Come on. It was said that Delhi is a dry ground now. People from different states are coming to Delhi. और सुनो, अब ये तो बाइबल में है. बाइबल में आपको मैं डीप टीचिंग लेके जाऊंगा अपोस्टल्स के बारे में. I'll take you into deep teaching about आज मैं उन्हीं में apostles. बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको भरमाए ना. Today I'm just क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाया गया है कि अगर वो किसी को भी देखें कि ये अपोस्टल है, वो कहेंगे झूठा, ये झूठा प्रचारक है. because this sect is taught that anyone they see has apostle before their name, they should say this is false. पास्टर चलेगा, Pastor is okay. अपोस्टल नहीं चलेगा. Apostle is not allowed. सो चर्च हिस्ट्री में जो चर्च फादर्स हैं, मैं उनका आपको बता रहा हूं. क्लेमेंट ऑफ रोन, आयरेनियस, टर्टुलियन, they were famous church fathers and they all confirmed apostolic succession कि apostles आज भी हमारे बीच में. फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी. जो चर्च फादर्स रहे हैं उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से apostles कलीसिया में पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के बाद भी चलते रहे. आप जानते हैं रिलीजियस जो स्पिरिट है ना, वो हेट करती है अपोस्टलिक ऑफिस को. आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे एक्सपोज रिलीजियस ट्रेडिशंस. The religious spirit hates the apostles क्योंकि apostles धार्मिक रीति रिवाजों को सबके सामने पर्दाफाश कर देते हैं. ओके. अब मैं आपको एक और जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम मेन उसमें चलेंगे. 1 Corinthians 9:1. पहला कुरिन्थियों 9 उसका 1. पौलुस को अपनी अपोस्टलशिप को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि बाकी जो 12 अपोस्टल थे, जो बाकी प्रेरित थे, यीशु ने उन्हें भीड़ के सामने से नाम लेकर बुलाया था.
पौलुस को नहीं बुलाया था। Paul had to defend his apostleship because Jesus has called the other 12, calling their names out among the crowd, but him not publicly. इसीलिए अपने हर एक लेटर के स्टार्टिंग में ऐसे करता है, Paul, an apostle of Lord Jesus Christ, not by the will of man, but by the will of God. So this is why in the beginning of every letter that Paul writes, वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं। मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। Why am I telling you this? यीशु ने कहा, जब तक तुम एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की तरह रिसीव ना करो, तुम प्रॉफिट का रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते। Jesus said, unless you receive a prophet in the name of a prophet, you will not receive the prophet's reward. If you receive a prophet as a pastor, you're not going to get the prophetic reward. अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को एक पास्टर करके ग्रहण करते हो तो उस भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल आप नहीं पाओगे। Because that's a different office. अगर आप एक हार्ट सर्जन को न्यूरो सर्जन की तरह एक्सपेक्ट करोगे, तो हार्ट सर्जन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। If you expect a heart surgeon to operate you like a neurosurgeon, the heart surgeon can do nothing for you. Okay, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Am I not an apostle? Paulus Am I कहता है, not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my works in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? Paul affirms his apostleship that it's not just 12, but he is also called to be an apostle. पौलुस अपनी प्रेरिताई को स्थापित कर रहा है ये कहते हुए कि सिर्फ वो 12 ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरित करके चुना है। Okay, यहाँ पे 3 चीज पौलुस हमें बता रहे हैं। Here are 3 things that Apostle Paul is telling us. कि अपोस्टलशिप जो डिफाइन होती है वो होती है कॉलिंग से, जो प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होता है उस कॉलिंग से, उसकी कमिश्निंग से, और जो फ्रूट है उस मिनिस्ट्री का उससे। That apostleship is determined by the calling of God through the encounter you have with him, by his commissioning and by the fruit of your ministry. वो कह रहा है, Have I not seen the Lord Jesus Christ? वो कहता है क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? पर्सनली प्रभु ने उसको, ये सेवा मुझे तब मिली जब दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने कहा, जा मैं तुझे भेजता हूं। I received this ministry when in the vision the Lord Jesus came to me and said, Go, I send you. जिसको वो भेजता है उसको वो बैक भी करता है। Whoever he sends, he also backs up. हाँ? सॉल और बारनबास को पवित्र आत्मा ने कहा, इनको भेजो उस काम के लिए जो मैंने इनके लिए रखा है। एंड द वर्ड देयर इज अपोस्टलस, यानी सेंट वंस। सो दिस मिनिस्ट्री दैट I got by a direct encounter with Jesus. For Saul and Barnabas, the Holy Spirit said, Send them, for I have chosen them for my work. And the word sent there is apostolos. परमेश्वर ने मुझसे साक्षात्कार में कहा कि जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं। The Lord still appears, calls and commissions people into the kingdom. परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नियुक्त करके उनका साक्षात्कार के द्वारा भेजता अपनी सेवकाई के लिए। And Paul is saying, if you doubt my office of an apostle, look at the fruit. और पौलुस कहते हैं अगर जो मेरा दफ्तर है प्रेरित होने का उस पर तुम संदेह करते हो तो मेरे फलों को देख लो। जो आप चिन्ह और चमत्कार इस मिनिस्ट्री में देखते हो वो क्या है? वो केवल परमेश्वर कंफर्म कर रहा है that the signs of an apostle are confirmed in this ministry. The signs and wonders that you see in this ministry, God is confirming कि एक प्रेरित के चिन्ह चमत्कार इस सेवकाई में है। Okay, apostles don't just talk on YouTube, they build. apostles सिर्फ YouTube पे बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं। और जो वो बिल्ड करते हैं दुनिया देखती है उसको। And what